श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज दीपावली का बहुत शुभ पर्व है। आज दीपावली के विषय में ही चर्चा करते हैं। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए। श्री नारद जी श्री राजा पृथु से कहते हैं, दीपावली के दिन क्या करना चाहिए। इस विषय में बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं कि दीपावली में दीपक जलाने का बड़ा महत्व माना गया है। दीपदान कार्तिक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कहाँ कहाँ दीपक जलाने चाहिए। चौराहे पर, शमशान में, नदी में, पर्वत में, गौशाला में दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ये लक्ष्मी जी को जगाने का दिन है। लक्ष्मी जी को जगाते हुए मंत्र बोलना चाहिए। त्वं ज्योतिः श्रीरविश्चंद्रो विद्युत सौवर्णतारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति दीप ज्योति स्थिते नमः। इस मंत्र को बोलते हुए कि हे लक्ष्मी, आप ज्योति की ही रूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली, सोना, नक्षत्र आदि सबके प्रकाश के प्रकाश हैं। दीपक की ज्योति में विराजमान आपको प्रणाम है। स्त्री पुरुष सभी इस मंत्र के द्वारा दीपक हाथ में पकड़ करके लक्ष्मी जी को जगावे, तत्पश्चात मंगल करे। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। जिस प्रकार संसार की साधारण पतिव्रता नारियां पति से पूर्व जाग जाती हैं, उसी प्रकार पतिव्रताओं में श्रेष्ठ लक्ष्मी जी भी भगवान से पूर्व ही जाग जाती है। अमावस्या के दिन बालकों को, वृद्धों को, रोगी को छोड़ करके सबको व्रत रखना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यहाँ एक बात और कही गई है, आपको अच्छे लगे तो भगवान जाने। शिव पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है। अमावस्या की रात कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं और जुआ केवल परिवार के साथ बैठ करके खेला जाता है। दांव लगाया जाता है एक परीक्षा के लिए कि यदि विजयी हुए तो साल अच्छा बीतेगा, विजयी नहीं हुए तो साल अच्छा नहीं बीतेगा। तो लक्ष्मी जी के लिए ऐसा भी विधान है, लेकिन ये भगवान के भक्तों के लिए तो नहीं है। ये अनिवार्य कर्म नहीं है कि ऐसा करना ही है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भी जुआ खेलते हैं और भगवान शिव से माता पार्वती ने सर्वस्व ले लिया। उनका कमंडल, उनके वस्त्र, उनका त्रिशूल, सब कुछ उनसे ले लिया। कथा आती है इस तरह की। तो गवाम गोष्ठे च कार्तिक्याम सा लक्ष्मी वरदाम में या लक्ष्मी दिवसे पुण्य दीपावल्याम तो भूतले। जो लक्ष्मी अमावस्या को दीपमाला में, एक होती है दीपावली, एक होती है दीपमाला, दोनों ही लक्ष्मी जी को प्रिय है। दीपों को पंक्ति में रख दिया जाए, लाइन से सीधे सीधे दीपक रख दिए जाए, उसको कहते हैं दीपावली। और जो दीपों की माला बना दी जाए उसको कहते हैं दीपमाला। तो 13 दीपक की माला बनाई जाती है, 26 दीपक की माला बनाई जाती है, बीच में चौमुखा दीपक रखा जाता है। 26 माला दीपक की माला बना करके फिर उसकी पूजा की जाती है। और फिर एक दीपक वो जो बीच वाला है वो पूरी रात जलता रहना चाहिए, 4 मुंह वाला दीपक। भगवान ने धन दिया है, धन की कोई कमी नहीं है, तो
गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाया जाए। धन थोड़ा कम है तो सरसों के तेल से जला लिया जाए। सामर्थ्य ठीक ठाक है तो तिल के तेल से भी दीपक जलाया जा सकता है। तिल का तेल भी लक्ष्मी जी को प्रिय है। सरसों के तेल से दीपक जला लिया जाए। 21-51 नहीं जला सकते तो एक ही जला दिया जाए। पूरी रात नहीं जलाने की सामर्थ्य है, प्रदोष काल में सायकाल में थोड़ी देर के लिए जला दिया जाए। इतना भी नहीं कर सकते भगवान ने, यदि ऐसा भी सामर्थ्य नहीं बनाया है, जलते हुए दीपों की सुरक्षा कर ली जाए। दीपक जल रहा है उसकी सुरक्षा कर ली जाए, तो ये सब पुण्य को देने वाले कार्य हैं। लक्ष्मी जी अमावस्या के दिन तेल के अंदर वास करती हैं। पूर्णिमा के दिन गौशाला में निवास करती हैं। तो दोनों ही दिन प्रिय हैं। तो तेल भी लक्ष्मी जी को प्रिय है। गौशाला में गौएं रहती हैं तो गौएं भी लक्ष्मी जी को प्रिय हैं। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का यह साधन है। एक राजा की यहाँ कथा आती है। वो जो राजा थे वो बस रोज मंदिर में झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, मंदिर की सफाई करते थे। सफाई करने का उन्हें बड़ा शौक था, और झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, और मंदिर में दीपक जलाने का, 3 काम वो करते थे। राजा होकर के भगवान के मंदिर की सफाई वो खुद करते थे। तो वो राजा जब भगवान की सफाई कर रहे थे मंदिर में, तो सफाई करते हुए उन्होंने अपने पुरोहित ने उन्हें देखा सफाई करते हुए। पुरोहित ने कहा, महाराज जी, भगवान की भक्ति के तो बहुत सारे साधन हैं, अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन आप दीपक ही क्यों जलाते हैं? आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए। पुरोहित तो जानते थे सब दीपदान का क्या महत्व है, लेकिन राजा से जानना चाहते थे कि वो जानबूझ करके कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। अनजाने में किया हुआ कार्य का पुण्य कम होता है, जानबूझकर जो कार्य किया जाए उस कार्य का पुण्य ज्यादा होता है। अनजाने में किए हुए पाप का कार्य का पाप कम होता है, जानबूझकर कोई पाप करो तो उसका फल ज्यादा मिलता है। तो राजा से जब ये पूछा तो राजा ने उन पुरोहित से कहा, महाराज जी, मैं इस बात को जानता हूं कि दीपदान का क्या महत्व है। मैं इस बात को जानता हूं भगवान के मंदिर में साफ सफाई करने का क्या महत्व है। अब ये तो ब्रह्मपुरी के लोग ऐसे हैं, इन्हें कुछ बता दो तो ये तो बस ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। भगवान का मंदिर केवल शिवलिंग नहीं है कि शिवलिंग के पास ही पोछा लगाओगे, शिवलिंग के पास ही झाड़ू लगाओगे और पुण्य ज्यादा मिलेगा। भगवान का ये परिसर सारा परिसर है, बाहर गेट से लेकर के अंदर तक, लेकिन सबकी श्रद्धा यहाँ आकर के शुरू होती है और यहाँ से निकलते ही समाप्त हो जाती है। तो झाड़ू लगाना, साफ करे हुए को साफ करने का क्या फायदा? एक पोछा लगा के गई, दूसरे ने गई, मैं भी लगाऊंगी, तीसरी आई 10 मिनट बाद में भी। साफ करे हुए को साफ करते रहो। तो सफाई तो वहां ज्यादा जरूरी होती है जहां पर सफाई न हुई हो। ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर, ये जो इतना बड़ा है, पूरा भगवान का घर है, और इस मंदिर के बाहर की जो सड़क है वो भी भगवान की ही है। तो सफाई करो तो ऐसे करो कि सब जगह की सफाई हो। एक जगह सफाई कर तो दूसरी जगह गंदा रहे तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो वो राजा कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में मैं जानता था मैं क्या था, और उसने कहा कि मेरी पहले जन्म की आप कथा सुनो, बड़ी विचित्र कथा है। स्वारोचिस मनवंतर में, सतयुग में, एक ब्राह्मण था। वह यज्ञ नहीं करता था, ब्राह्मण तो था लेकिन नाम का ब्राह्मण था ना, यज्ञ करता था न कराता था, मांगता था, क्रूर था, निष्ठुर था, ऐसी वस्तुओं को भी बेच देता था जो बेचनी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे नियम हैं, ब्राह्मण होना इतना आसान नहीं है। ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाना ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है, लेकिन इस जन्म का क्या कर्तव्य है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के लिए तो बहुत नियम है, ब्राह्मण होकर के तो बहुत बातें नहीं करनी चाहिए।
तो वह ब्राह्मण जो नहीं करना चाहिए वही करता था, सारे निंदित कार्य वह ब्राह्मण करता था। तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कहते हैं उसको त्याग देना चाहिए। परिवार ने, संबंधियों ने उसको त्याग दिया, और त्याग दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो बेचारा दुखी हुआ, निर्बल वह था, बल उसमें रहा नहीं, बीमार हो गया, और काश श्वास के रोग से पीड़ित होकर के वह पैसे मांग करके पैसे मांगता रहा और घूमता रहा, और घूमते घूमते नर्मदा नदी के किनारे पर आ गया, और नर्मदा नदी के किनारे पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था बंधुमती। अब पति नहीं था तो पत्नी व्यभिचारिणी हो गई। पत्नी व्यभिचारिणी हुई तो उसे भी बंधुओं ने त्याग दिया, परिवार ने उसको भी त्याग दिया। अब उस स्त्री का एक चांडाल से संबंध हो गया, दोनों ने आपस में विवाह कर लिया, और एक दंड केतु नाम का महापापी पैदा हुआ। ब्राह्मणों से बड़ी शत्रुता रखता था, दूसरे का धन चाहता था, दूसरे की स्त्री को चाहता था, और गाय, हिरन, पक्षी सबको मार जाता था। सुमेरु पर्वत के समान उसने सोना चुराया, चोरी करने की उसकी बड़ी प्रवृत्ति थी। सुमेरु पर्वत के समान उसने सोना चुराया, और फिर वह सोने की चोरी करते हुए एक वेश्या के चक्कर में वह पड़ गया। वेश्या के मोह में पड़ करके उसने अपना धर्म कर्म सब कुछ नष्ट कर दिया। अब क्या होता है कि वह उस वेश्या को साथ लेकर के उसके साथ भोगने के लिए वो कोई स्थान खोजता है, और स्थान खोजते खोजते वह विष्णु जी के मंदिर में पहुंच जाता है। विष्णु जी के मंदिर में जब वह पहुंचता है तो सोचता है यहीं वेश्या के साथ भोग कर लिया जाए। तो उसने उस मंदिर को सूना देखा, उस मंदिर में सूना वह मंदिर था, और उस मंदिर में जब उसने प्रवेश किया तो वह मंदिर साफ नहीं था, गंदा था। तो अपने वस्त्र से पहले तो उसने इस मंदिर को साफ किया। वो पूजा के लिए साफ नहीं कर रहा था, पाप करने के लिए मंदिर को साफ कर रहा था। और फिर उस अंधेरे मंदिर में उसने अपने वस्त्र को जला करके प्रकाश किया, और जैसे ही उस स्त्री के साथ वह भोग करने के लिए प्रवृत्त होने लगा, उसने पाप किया नहीं, करने ही वाला था कि इतने में नगर के जो रक्षक थे उन्होंने देखा भाई मंदिर में इतनी तेज ज्योति कैसे जली। तो पास आकर के जब उन्होंने देखा रे ये तो कोई पापी है, एक स्त्री के साथ है, तो उन्होंने उसको वहीं मार दिया। मर करके वह यमलोक में गया। चित्रगुप्त जी ने कहा इसका हिसाब किताब बताओ। चित्रगुप्त जी ने हिसाब देख करके श्री यमराज जी को बताया कि इसने तो जब से पैदा हुआ और अब तक इसने पाप ही पाप किए हैं, लेकिन इसका एक पुण्य हो गया है, अनजाने में हो गया है। क्या हो गया है कि इसने भोग करने के लिए मंदिर को साफ किया, और भोग की इच्छा से ही मंदिर में ज्योति जगाई, लेकिन वो पाप कर न पाया। तो पाप तो इससे हुआ नहीं, झाड़ू लगाने से पहले पाप नष्ट हो गए, और जो ज्योति इसने जलाई उससे पुण्य हो गया। तो इसके पिछले पाप तो समाप्त हो गए। दीपक जलाने से, ज्योति जलाने से एक पुण्य प्रकट हो गया, और यही इसके हिसाब किताब है, लेखा जोखा है। यमराज जी ने कहा फिर तो उसे राजा बनना चाहिए। जब इसने भगवान के मंदिर में ज्योति जगाई तो उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश धन से भी होता है, प्रकाश ज्ञान से भी होता है। तो उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसको राजा के घर में पैदा कर दो। तब वह पापी जिसने केवल एक बार झाड़ू लगाई और एक बार ज्योति जगाई, उसके प्रभाव से राजा के घर में पैदा हुआ। वो राजा कहने लगा महाराज, जब अनजाने में दीपक जलाने का, झाड़ू लगाने का मुझे यह फल मिला, जब मैं जानबूझकर इतनी पूजा पाठ करूंगा तो फिर कितना मुझे मिलेगा फल। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं करता, कुछ ज्यादा नहीं जानता। मेरा नियम तो यही है, रोज भगवान के मंदिर को साफ करना,
भगवान के मंदिर को साफ करके भगवान के मंदिर में ज्योति जगाना, ये मेरे जीवन का कार्य था। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने बात सुनी तो उस ब्राह्मण ने भी नियम से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ करना और दीपक जलाना आरंभ कर दिया। अब एक स्त्री कहने लगे कि केवल दीपक जलाने का ये फल नहीं है, जलते हुए दीपक की लो को बढ़ाने का भी फल है। एक रानी थी, एक राजा थे, संक्षेप में कथा सुना रहा हूं क्योंकि आज तो त्योहार का दिन है। वो रानी भगवान के मंदिर में दीपक जलाती थी, उसका नियम था दीपक जलाने का। तो दीपक जलाती थी, राजा से बड़ा प्रेम करती थी, पतिव्रता भी थी। वो रानी मंदिर में भगवान का दीपक जला रही थी। राजा ने संदेशा भिजवाया कि रानी को बुला करके लाओ। रानी ने दीपक जलाते हुए राजा की आज्ञा की उपेक्षा कर दी। 5-7 मिनट लेट हो गई तो राजा वहीं आ गए। तो राजा ने डांटते हुए कहा, अरे तुम्हें दीपों से इतना प्रेम है कि पति की आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर दिया। इस दीपक में ऐसा क्या है कि तुम पति की भी उपेक्षा कर रही हो। वो रानी कहने लगी कि मेरा पहला जन्म आप सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं पहले जन्म में चूहिया थी। क्या थी? देखो कैसे भगवान के जीव हैं, मनुष्य ही भगवान की भक्ति नहीं करते, कभी कभी पशु पक्षी जीव भी भगवान के भक्त होते हैं। एक नंदी जी के विषय में हमने सुना कि वो नंदी जी, उनका नियम था कि रोज शिव के मंदिर की परिक्रमा करते थे। नंदी जी बैल। एक कुत्ता हमने ऐसे देखा अपने जीवन में जिसका नियम ये था कि रोज मंदिर में आना और मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहना, और जब मंदिर बंद हो गए तो मुझे घर छोड़ के आवे और सुबह को फिर मुझे साथ लेकर के आवे। तो ऐसे ऐसे जीव भी हैं, क्या पता पूर्व जन्म के कौन से कर्म के कारण उन्हें पशु बनना पड़ा। तो वह जो चूहिया थी, चूहिया का काम तो कुतरना है। चूहिया इधर उधर घूमती थी, तो घूमते घूमते एक मंदिर में पहुंच गई, और मंदिर में जब वो पहुंची तो दीपक की लो मंद पड़ रही थी, तेल खत्म हो गया और बत्ती उसकी बुझने वाली थी। तो उसने सोचा ये भी कुछ खाने की चीज है। चूहिया ने आकर के उस बत्ती को जैसे ही खींचना चाहा तो वो बत्ती जो खींची तो लो उसकी बढ़ गई। अब लो उसकी बढ़ गई, मंदिर जो अंधेरे में था उसमें प्रकाश हो गया। लो तो बढ़ गई, उस लो ने उस चुईया के मुंह को जला दिया। अब चुईया को क्या पता कहाँ से बत्ती पकड़नी है और कहाँ से जलानी है, बढ़ानी है। वो बढ़ाने के लिए गई भी नहीं थी। तो उसका मुंह जब जल गया तो मुंह से वो कुछ खा पी नहीं पाई और कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु हो गए। और जब वह मरी तो उसके इस पुण्य से, बत्ती को आगे बढ़ाने के पुण्य से, वो कहने लगी कि मैं रानी बनी हूँ, आपकी पटरानी जो बनी हूँ वो इस पुण्य के प्रभाव से बनी हूँ। ये जो मेरा मुखमंडल इतना सुंदर है कि आप हर समय मुझे स्मरण करते रहते हैं, हर समय मुझे देखना चाहते हैं, मुझे अपने पास रखना चाहते हैं, उसका इस कारण हुआ कि उस समय भले ही मेरा मुंह जल गया हो, लेकिन दीप दान के प्रभाव से, बत्ती को बढ़ाने के प्रभाव से इस जन्म में मैं सुंदरी बनी और आपकी अर्धांगिनी बनी। तो जलते हुए दीपक को बढ़ाना भी पुण्य का काम है। ऐसा नहीं केवल दीपक ही जलाया जाए, जिसकी सामर्थ्य हो वो, जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति हो वो वैसा कार्य करे। दीपक को बुझाने का बड़ा दोष है, बहुत महिलाओं का स्वभाव है दूसरे के जलते हुए दीपक में से बत्ती निकाल करके अपनी बत्ती लगा देनी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दीप बहुत है, मिट्टी के दीपक तो भगवान ने सबको दिए हैं। भगवान की कृपा है इस भारतवर्ष में दरिद्रता उस स्थिति में नहीं है कि आदमी कुछ भी ना कर सके। भगवान की कृपा है इस भारतवर्ष पर, सबको भगवान ने थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य, थोड़ा थोड़ा धन दिया है। तो जैसा जिसको भगवान ने धन दिया है उस धन से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो आगे बताते हैं, वो जो चरित्र तो रह गया, क्या था, लक्ष्मी जी को जगाना चाहिए। दीपदान, दीप मालिका और दीपावली, दो बातें हैं। दीप मालिका भी बनानी चाहिए और दीपावली भी बनानी चाहिए, बस थोड़ी सावधानी से, अग्नि का ध्यान रखते हुए। अग्नि का स्वभाव जलाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए दीपक जलाना चाहिए। दीपक अवश्य जलना चाहिए, क्योंकि जिस घर में दीपक नहीं जलता उस घर में अंधेरा रहता है, और जिस घर में अंधेरा रहता है उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता।
इसलिए भगवती लक्ष्मी जी को प्रकाश प्रिय है, तो प्रत्येक घर में प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दीपक जला करके, छाछ लेकर के और सूप लेकर के फिर लक्ष्मी जी को रात्रि के अंतिम प्रहर में लक्ष्मी जी को फिर सूप बजा करके लक्ष्मी जी को मनाना चाहिए और दरिद्रता को निकालना चाहिए। जब रात्रि एक प्रहर रह जाए, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले 3 बजे 2:30 बजे, और बजाते हुए कहना चाहिए कि जब लक्ष्मी जी सूप बजा करके लक्ष्मी जी को निकालें लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी जी कहेंगी भाई हमें क्यों निकाल रहे हो तुम। 2 बहनें हैं, एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है अलक्ष्मी। एक का नाम है संपदा, एक का नाम है दरिद्रा। तो किसको निकालना है, किसको रखना है, ये सोच करके। तो जब सूप बजावे तो लक्ष्मी जी कहेगी हमें क्यों तुम निकाल, लक्ष्मी जी कहेंगी हमें क्यों निकालना चाहते हो। कहेगी शांत रहिए, हमारा अनादर मत कीजिए। तब लक्ष्मी जी से कहना चाहिए कि हे भगवती, हे जगदम्बा, यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे घर में अचंचल होकर के निवास करें। आप रहें लेकिन चंचल होकर न रहें। तो तब वह लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती है, अलक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती है। इस प्रकार दीपावली की रात्रि में ये सब कार्य करना चाहिए। दीपावली की रात्रि जाग करके बितानी चाहिए। जो रात्रि भर जाग करके लक्ष्मी जी की उपासना करता है, दीपक के प्रकाश करके रखता है, अंधेरा नहीं करता, उसके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। और जो दीपावली की रात सो करके बिता देता है, देखो दीपावली की रात में नींद भी बहुत आती है। 3 रात्रियां शास्त्र में कही गई हैं, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। तो ये मोहरात्रि भी है, ये मोह में डालने वाली रात भी है। इसमें ये भी मन करता है कि सो जाओ, तो जो सो गया उसे लक्ष्मी नहीं मिलती, जो जागता रहता है उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जागता वो है जो परिश्रमी है, तो परिश्रमी को ही लक्ष्मी मिलती है। जो परिश्रम करता है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहता, परिश्रम करता है। गृहिणी का परिश्रम अपने घर को सजाना संवारना है। 15 दिन महीने पहले आप लोगों की व्यवस्था शुरू हो जाती है, 1 महीने से घर को आप सजाने में लगते हो। तो ग्रह की लक्ष्मी है आप। ग्रह की लक्ष्मी से ही वो जो आद्य लक्ष्मी है, वो ग्रह की लक्ष्मी के द्वारा प्रसन्न होकर के घर में निवास करती है। तो ग्रह के स्वामी का सम्मान करें और आद्य लक्ष्मी का आह्वान करें। लक्ष्मी को बुलाने का, जगाने का, अपने घर में बिठाने का पर्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए भगवान की आरती करें। श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।